नमस्कार, कशिश न्यूज के अपन झारखंड में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो गुमला में राजस्व कर्मचारी के आवास पर एसीबी टीम ने छापेमारी की है। आरोपी के रांची ठिकाने पर भी टीम ने छापेमारी की है। एसीबी की टीम ने आवास पर छापेमारी की है। रांची के ठिकाने पर भी टीम की छापेमारी हुई है। आरोपी के रांची ठिकाने पर भी टीम ने छापेमारी की है। आरोपी राजस्व कर्मचारी रांची के नाम को मंचल में कार्यरत हैं। पूर्व में गिरफ्तार अंचलाधिकारी मुंशीराम से उनकी नजदीकियां और अन्य इनपुट के आधार पर यह छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी मिले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, जो रेड चल रही है, जो छापेमारी चल रही है, उसका किस आधार पर यह छापेमारी शुरू की गई है और अभी तक क्या अपडेट्स हैं? जिस आप देख रहे हैं किस तरह से छापेमारी चल रही है। रांची नाम को मंचल में कार्यरत हैं राजेश कुमार, उनके आवास पर भी छापेमारी हुई है। उनके सारे ठिकानों पर, रांची के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। तो राजस्व कर्मचारी के आवास पर यह छापेमारी की गई है। तो एसीबी की टीम ने आवास पर की है छापेमारी। तो पूर्व में गिरफ्तार अंचलाधिकारी मुंशीराम से उनकी नजदीकियों और अन्य इनपुट के आधार पर यह छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। तो गुमला में राजस्व कर्मचारी के आवास पर छापा पड़ा है, वहीं रांची आवास पर भी छापा है। तो एसीबी की टीम की तरफ से तो रांची के ठिकाने पर भी टीम की छापेमारी। हमारे साथ सहयोगी नैयर जुड़े हुए हैं। नैयर, जिस तरह से छापेमारी हुई है, किन आधारों पर की गई है और अभी तक क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये छापामारी सुबह से चल रही है, जहां गुमला जो नामकुम के अंचल कार्यालय में कार्यरत है राजेश कुमार रजक, गुमला के आवास में छापामारी चल रही है। और रांची के जो उसके आवास है मोराबादी स्थित, वहां भी छापामारी की गई है, जहां डीएसपी स्तर के अधिकारी एसीबी के वहां छापामारी की है। और बहुत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अपने साथ ले गई है। हालांकि रांची के जो उनके आवास है वहां छापामारी खत्म हो गई है। और उसके बाद तीसरी जगह जो रांची के अंचल कार्यालय, जहां वहां कार्यरत थे राजेश कुमार, इसी अंचल कार्यालय में पदस्थापित थे, यहां छापामारी की है। मात्र कुछ 10 मिनट पहले यहां डीएसपी स्तर के अधिकारी एसीबी के यहां आए थे और लगभग 3 डीएसपी स्तर के अधिकारी आए थे और यहां जांच की है। अंचल कार्यालय में बहुत से ऐसे कागजात को खंगाला है और कुछ जो दस्तावेज उन्हें शक लगा है वो दस्तावेज ले गई है। हालांकि एसीबी ने अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों से अनुसार यह मालूम चल रहा है कि उनके आवास से भी कुछ दस्तावेज बरामद हुआ और अंचल कार्यालय से भी दस्तावेज बरामद हुआ। हालांकि इसकी पुष्टि कुछ देर के बाद एसीबी के द्वारा की जाएगी, जब पूरी छापेमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन छापेमारी जो अभी नामकुम अंचल में खत्म हुई है और उसके साथ ही साथ जो राजेश कुमार रजक है उनके आवास से छापेमारी खत्म हो गई है। और औरंगाबाद जो उनका आवास बताया जा रहा है वहां भी छापेमारी अभी जारी है। यानी कि कुल मिला के पूरी छापेमारी को जमा करने के बाद एसीबी के द्वारा इस बात की पुष्टि की जाएगी। लेकिन सूत्रों से यह मालूम चल रहा है कि यह जो छापेमारी जो की गई है, इससे पहले जो टाउन सीओ रांची के थे मुंशी राम, उसके निशानदेही पर छापामारी की गई, उनसे पूछताछ की गई थी और दोनों की जो संलिप्तता है वो पाई गई थी। उसी संलिप्तता को खंगालने के लिए तो जिस तरह की बात आ रही है कि कई महत्वपूर्ण और अहम दस्तावेज मिले हैं, तो किस तरह के दस्तावेज मिले हैं, क्या ये कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल। देखिए, अंचल कार्यालय में जो दस्तावेज रहती है वो जमीन से संबंधित दस्तावेज रहती है और वो किसमें किसका मोटेशन होता है और किसका रैयत का क्या फलसफा है वो सब पूरा मालूम रहता है। वही सब कागज जो है वो ले गई है। और सूत्रों से यह भी मालूम चल रहा है कि बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो एसीबी में शिकायत किए थे इस अंचल कार्यालय के जो कर्मचारी है उस पर, इसीलिए जो निगाहें थी एसीबी की बहुत दिन से राजेश कुमार रजक पर निगाही थी और आज मौका मिलते ही उसके आवास पर छापामारी भी की गई। और साथ ही साथ जो मुंशी राम जो सीओ टाउन थे उसकी गिरफ्तारी के बाद भी कुछ इनपुट एसीबी को मिली थी और उसी इनपुट के जरिए जो राजेश कुमार के आवास पर छापामारी की गई। अब देखने वाली बात यह होगी काशिफ कि जो छापामारी में जो दस्तावेज एसीबी के हाथ लगी है वह क्या है, वो कुछ देर के बाद एसीबी के द्वारा पुष्टि कर दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर कुछ गलत है तो उसके बाद राजेश कुमार रजक की गिरफ्तारी भी हो सकती है। काशिफ जी, तो जिस तरह के आधार पे छापेमारी की गई है, अगर उसमें पूरी चीजें वो मिल जाती हैं तो राजेश कुमार की गिरफ्तारी भी हो सकती है और आगे भी चीजें चल सकती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।